वेलकम बैक क्लास। आज बेटा हम इस वीडियो के अंदर हाउ टू डिवाइड फ्रैक्शंस, एक फ्रैक्शन को कैसे डिवाइड किया जाता है या एक फ्रैक्शन नुमा सम को आप कैसे डिवाइड करते हो ना बेटा, उसके बारे में समझेंगे। आपको मैंने पॉइंट्स टू रिमेंबर में बहुत ही नीटली एक्सप्लेन कर दिया है। आपका पहला स्टेप है कॉपी द फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज। जैसा आपका पहला फ्रैक्शन है वैसा कॉपी कर लो, दैट इज कॉपी द फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज। क्लियर? यस और नो? तो अब बेटा इन चारों सम के लिए हम कॉमन स्टेप्स एक साथ देखेंगे। कैसे? सीधे बैठे। आपका पहला स्टेप क्या है? कॉपी द फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज। तो वो चारों स्टेप पे लागू होगा, चारों सम में। लीव अ लाइन, फर्स्ट फ्रैक्शन एग्जैक्टली द सेम कॉपी कर दो, फर्स्ट फ्रैक्शन सेम टू सेम कॉपी कर दो, फर्स्ट फ्रैक्शन कॉपी द सेम and first fraction copy the same. करेक्ट? ये है आपका फर्स्ट स्टेप, दैट इज कॉपी द फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज। सेकेंड स्टेप में था देन पुट मल्टीप्लाई साइन। अब इसके बाजू में आपको क्या लगा देना है? मल्टीप्लाई साइन। यह आपका सेकेंड स्टेप। सो यू विल पुट हियर मल्टीप्लाई साइन, मल्टीप्लाई साइन, मल्टीप्लाई साइन एंड मल्टीप्लाई साइन। और थर्ड स्टेप बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लिखा था राइट द रेसिप्रोकल ऑफ सेकेंड फ्रैक्शन। ये है आपका फर्स्ट फ्रैक्शन जिसको आपने एग्जैक्टली द सेम कॉपी कर लिया है, तो इसको तो भूल जाओ। फिर आया आपका सेकेंड फ्रैक्शन, और सेकेंड फ्रैक्शन के लिए लिखा था क्या? राइट द रेसिप्रोकल ऑफ सेकेंड फ्रैक्शन। तो अब बेटा दिमाग खुला रखकर, आपका फ्रैक्शन है 1/4, बट वी विल राइट हियर रेसिप्रोकल। तो 1/4 को आप उल्टा कर दो तो दिस विल बिकम 4/1। करेक्ट? क्वेश्चन पॉइंट्स टू रिमेंबर में क्या लिखा था? राइट द रेसिप्रोकल। आपको रेसिप्रोकल लिखना है किसका? सेकेंड फ्रैक्शन का। ठीक? अब 3/2 का बेटा रेसिप्रोकल कर दो, तो ये बन जाएगा आपका 2/3। करेक्ट? अब उसका रेसिप्रोकल 5/11 का रेसिप्रोकल कर दो, सो इट विल बिकम 11/5। करेक्ट? और फिर है बेटा आपका 4/7, इसका भी रेसिप्रोकल कर दो, दिस विल बिकम 7/4। करेक्ट? तो आपका पहला स्टेप था कॉपी द फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज, तो हमने उसे कॉपी कर लिया। आपका सेकेंड पॉइंट था पुट मल्टीप्लाई साइन, तो हमने मल्टीप्लाई साइन लगा दी। और थर्ड जो मेन स्टेप है वो है राइट द रेसिप्रोकल ऑफ द सेकेंड फ्रैक्शन। तो सेकेंड फ्रैक्शन को पूरा का पूरा उल्टा करके अपन ने लिख दिया है। अब बेटा ये वाले सम्स तो आप पहले ही कर चुके हो, हम लोगों ने 8 सम्स किए थे मल्टीप्लाई के, आपको याद है? और उसमें रूल क्या था? न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर, द होल अपॉन डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर। वही पैटर्न रिपीट होगा बिकॉज बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो अब आप इसमें मल्टीप्लिकेशन वाले काम करोगे, दैट विल बी लीव अ लाइन, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर, द होल अपॉन डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर। लीव अ लाइन, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर, the whole upon denominator multiply by denominator. Leave a line, numerator multiply by numerator, the whole upon denominator multiply by denominator. Leave a line,
न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर, the whole upon denominator multiply by denominator। करेक्ट? ये चीज आप पहले कर चुके हो, 8 सम हमने सॉल्व किए थे मल्टीप्लाई में। और अब बेटा आंसर 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, 3 1 जा 3। सोचो बेटा 8 और 3 मैथ्स के कोई भी टेबल में कभी भी कॉमन है। 1 का टेबल छोड़ दो, 1 का टेबल तो देखना ही नहीं है। 1 के टेबल के अलावा अपार्ट फ्रॉम 1 कोई और टेबल में कॉमन है नहीं ना। सो आपका पहला आंसर रेडी हो गया 8/3, सिंपल। दूसरा 5 2 जा 10, 9 3 जा 27। सोचो 10 और 27 मैथ्स के कौन से टेबल में कॉमन है? 1 का टेबल नहीं लेना है ना प्लीज, 1 का टेबल भूल जाओ, नहीं चाहिए। कोई और टेबल बोलो, किसी में भी कॉमन है नहीं? श्योर, ठीक है ना, वेरी गुड, ये आंसर भी हो गया। नेक्स्ट लीव अ लाइन, 3 11 जा 33, 7 5 जा 45। चेक 33 और 35 कौन से टेबल में कॉमन है बेटा? कोई भी नहीं? पक्का? बाद में मत बोलना। राइट राइट, किसी में कॉमन नहीं। And then your final answer and the last sum 11 7 are 77, 2 4 are 8। ये भी बेटा किसी में कॉमन नहीं है। By this बेटा we have come to an end for division। ठीक है, इसमें एक बात आप नोट करोगे, जैसे कि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो मैंने इसे कन्वर्ट नहीं किया। क्यों बेटा? उसका सिंपल रीजन था, हमारा क्वेश्चन जैसा होना वैसा ही हमारा आंसर होना चाहिए। हमारा क्वेश्चन फ्रैक्शन में है तो हमारा आंसर भी किसमें होगा? फ्रैक्शन में। उन सम्स में बेटा हमारा क्वेश्चन था मिक्स्ड नंबर में, तो आंसर भी किसमें हो जाएगा? मिक्स्ड नंबर में। सिंपल, क्लियर? सो बाय दिस बेटा आपके 4 मेजर ऑपरेशन विद रिस्पेक्ट टू फ्रैक्शंस गेट कंप्लीटेड। इसके आने वाले वीडियोस में हम वर्ड प्रॉब्लम्स को देखेंगे जो इसी चैप्टर में से रिलेटेड है। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।